च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि पहले कहा था कि कुछ जो श्लोक महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें ले रहा हूँ, और कुछ श्लोक जिनके अर्थ गलत किए हैं, जिनसे भ्रांति हुई है, उनकी भी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा एक श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। इसका अर्थ ये किया जाता है कि श्रुति अर्थात वेद से जो परस्पर बुद्धि परस्पर विरुद्ध भावों को प्राप्त हो गई है, जब वो निश्चल हो जाएगी, अचल हो जाएगी समाधि में, तब योग प्राप्त होता है। यहाँ ऐसा संकेत मिलता है कि यहाँ गीता में वेद का विरोध किया गया है, और ये बता रहे हैं कि वेद पढ़ने से बुद्धि परस्पर विरुद्ध हो जाती है, नाना भाव वाली हो जाती है। मेरे पास शांकर भाष्य है और उसका हिंदी अनुवाद भी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ, उसमें यही अर्थ है। विप्रतिपन्ना, इसका अर्थ यह भी होता है कि श्रुति के कारण भिन्न भिन्न भावों को प्राप्त हुई। श्रुति का अर्थ ये लें, जन श्रुतियों के कारण, जन प्रवादों के कारण, लोक में प्रचलित नाना मान्यताओं के कारण, तब तो ठीक है कि लोक प्रचलित मान्यताओं, जन प्रवादों, किंवदंतियों, इनके द्वारा बुद्धि परस्पर विरोधी भावों को प्राप्त हो जाती है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, वह निश्चय नहीं कर पाता कि क्या सत्य है। श्रुति का अर्थ ये माने तब तो ये अर्थ उचित है। वैसे शंकराचार्य जी ने वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही है, कई वेद का नाम नहीं लिया। लेकिन हिंदी अनुवादकों ने श्रुति का अर्थ श्रुति ही रखा है, वेद इन्होंने भी नहीं किया है। लेकिन श्रुति, हिंदी में बोलेंगे श्रुति तो उसका अर्थ वेद ही होगा, लेकिन संस्कृत भाग में अगर श्रुति है तो उसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है प्रसंग के अनुसार। तो अगर कोई ये कहता है कि यहाँ गीता में ये कहा गया है कि वेदों से बुद्धि भ्रांत हो जाती है, भिन्न भिन्न भावों को प्राप्त हो जाती है, वह ठीक नहीं है। अगर यहाँ श्रुति का अर्थ वेद लिया जाए तो विप्रतिपन्ना का अर्थ लिया जाएगा विरुद्ध, अर्थात वेद के विरुद्ध हुई बुद्धि। वेद सृष्टि का प्रथम और अनादि ज्ञान है। सृष्टि का इसलिए कि मनुष्य सृष्टि में ग्रहण करता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय ब्रह्मांडी ग्रंथ है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान कभी भी किसी को भ्रांत नहीं कर सकता। वेद पढ़ने से बुद्धि परस्पर भ्रांत नहीं हो सकती, वह बुद्धि सत्यमय हो जाती है, वो बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है वेद पढ़ने से। और वेद पढ़ने से ही होती, अन्य किसी ग्रंथ से इतनी निश्चयात्मक नहीं हो सकती।
अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो भी सत्य है वो वेद से ही लिया गया है, और जो कहीं असत्य कहीं अगर मिल जाता है तो वेद के विरुद्ध है, वो किसी ने जोड़ा है। ऋषि और जितने भी महापुरुष हैं वो वेद के कारण ही अपने उस उच्च पद को प्राप्त हुए हैं। चाहे भगवान कृष्ण जी महाराज हों, चाहे श्री राम जी हों, या महादेव जी हों, विष्णु जी हों, कोई भी हो, ब्रह्मा जी हों, वो सभी वेद से ही महान बने हैं। वो सभी वेद के विद्वान थे। कृष्ण भगवान के विषय में भीष्म पितामह ने कहा महाभारत में, वेद वेदांग अभिज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम ही लोक कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद वेदांग विज्ञान और बल में इस संसार में श्री कृष्ण जी से बढ़कर और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। ये भीष्म पितामह उस समय में। तो वो वेद, वह श्रुति किसी को भ्रांत कैसे कर सकती है? तो यहां श्रुति का अर्थ जनश्रुति, जनपवाद, किंवदंती, भिन्न भिन्न मान्यताएं लोक में प्रचलित, ये लेना। तो इनके कारण बुद्धि भ्रांत हो जाती है। इनसे भ्रांत हुई बुद्धि जब निश्चल हो जाती है समाधि के द्वारा, योग साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा जब बुद्धि निश्चल हो जाती है, इधर उधर चलायमान नहीं होती, निश्चयात्मक हो जाती है, तब योग प्राप्त होता है। उसी योग कहते हैं। तो योग क्या हुआ? योग हुआ जिसकी बुद्धि इधर उधर नहीं होती, कभी कुछ ऐसा नहीं है, चंचल बुद्धि नहीं होती, जिसको निश्चय हो जाता है। कोई कहेगा जितने भी आजकल गुरुओं के भक्त हैं वे सब निश्चल बुद्धि हैं, वे अपने रास्ते से हटते ही नहीं है। चाहे उनके गुरु जेल में हो, चाहे उनको गुरु को कोई सजा सुनाई जाए, चाहे उनके गुरु पर कोई भी आरोप हो, लेकिन वो अपने गुरु के इतने भक्त हैं, गुरु के आदेशों का इतना पालन करते हैं, बिल्कुल निश्चल, हिलते ही नहीं है। ये योग नहीं है, ये जड़ बुद्धि है। इसलिए यह श्रुति का अर्थ है वेद, वेद से विरुद्ध हुई बुद्धि जब निश्चल हो जाती है, वेद को पढ़ करके, वेद के अभ्यास से, क्योंकि योग भी करेंगे तो उसमें भी एक नियम है स्वाध्याय, 5 यम है, 5 नियम है। स्वाध्याय करते वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन और अपना भी आत्मनिरीक्षण। स्वाध्याय आज बहुत करते हैं, सब नहीं करते, लेकिन करने वाले जो करते हैं वो पढ़ते बहुत हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करते। पहले तो जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते, उसका यथार्थ समझ नहीं पाते, और यथार्थ समझ भी ले तो उसको जीवन में नहीं ला पाते, आचरण में नहीं ला पाते। जब नहीं ला पाते तो फिर योग सिद्ध होगा ही नहीं। इसलिए वेद के विरुद्ध हुई बुद्धि जब निश्चल हो जाती है, कैसे होगी निश्चल? वह भी वेद के स्वाध्याय से होगी, योग से होगी। योग करना है तो वेद का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, वेद को समझना ही पड़ेगा। पिछली बार भी हमने कहा था सृष्टि को समझना ही पड़ेगा, मनीषी बनना ही पड़ेगा। नहीं तो भक्त तो बन सकते हैं पर योगी नहीं बन सकते। समाधौ अचला बुद्धि, समाधि में, आज समाधि की बातें तो बहुत होती हैं, योग की बातें बहुत होती हैं, लेकिन योग समाधि 8वीं सीढ़ी है। उससे पहले 7 सीढ़ियों का कोई चर्चा नहीं करता। ध्यान का फिर भी करते हैं,
कोई कोई धारणा भी करते, धारणा ध्यान समाधि। जो मेडिटेशन कराने वाले हैं, जो ध्यान कराने वाले हैं, जो योग कराने वाले हैं, कुछ तो व्यायाम का योग कहते हैं, और जो वास्तव में योग का प्रचार करते हैं वे धारणा ध्यान समाधि इनकी बात करते हैं। कहाँ ध्यान एकाग्र करना है? भ्रू मध्य में करना है, ब्रह्मरंध्र में करना है, नासिकाग्र में करना है, हृदय चक्र में करना है, कहाँ करना है? कोई दीपक पे करेगा, कोई कहीं करेगा, उदाहरण है। उसके बाद ध्यान, धारणा का प्रचार करते हुए भी देखे जाते हैं। ध्यान निर्वशय हो जाना मन का, उसके लिए भी प्रयत्न करते देखे जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो 5 चरण हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनकी चर्चा नहीं होती। यम भी 5 है और नियम भी 5 है, उनकी चर्चा नहीं होती। कोई ये नहीं कहता, सीधा ध्यान सिखाता है, कोई ये नहीं कहता कि आज से आपको सत्य ही बोलना है, असत्य बोलेंगे तो ये ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान लग भी जाता हो श्वास प्रश्वास, मांसाहारी भी विपश्यना करते हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं, श्वास पर दृष्टि रखें, श्वास पर ध्यान करें। शराबी भी। तो ऐसा कैसा योग है? जबकि योग का पहला ही जो चरण है उसमें भी पहला अहिंसा है। तो इनकी चर्चा कोई नहीं करता, सत्य की चर्चा कोई नहीं करता, ब्रह्मचर्य की चर्चा कोई नहीं करता, अधिक धन संग्रह, साधनों का संग्रह, इसकी चर्चा कोई नहीं करता, बेईमानी छोड़ने की चर्चा कोई नहीं करता, वैसे ही अंदर और बाहर की पवित्रता की चर्चा कोई नहीं करता। पुरुषार्थ जितना मिल जाए उसमें संतोष करें, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। स्वाध्याय वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गहन अध्ययन करें, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं कि पढ़ लेना इसको। ईश्वर के प्रति समर्पण, इसकी चर्चा भी कोई नहीं करता। और द्वंद्वों का सहन करना, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, इसको सहन करना, इसकी भी चर्चा कोई नहीं करता। सीधा धारणा पर पहुंच जाते हैं, यहाँ ध्यान लगाओ। गुरु तुरंत धारणा सिखाने लग जाते हैं, ध्यान सिखाने लग जाते हैं, तो समाधि कैसे लगे? संभव ही नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो उसका मन शांत हो गया है तो वैसे ही शांत हो सकता है जैसे नींद में शांत होता है। अथवा किसी को वो नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दो, वो हंसने लगता है, मस्ती में नाचने लगता है। अथवा उसको बेहोशी की दवा सुला दो, क्लोरोफॉर्म सुंघा दो तो सो जाता है, वैसा हो सकता है। वो ध्यान नहीं है, वो समाधि नहीं है। तो श्रुति से विरुद्ध हुई बुद्धि अथवा विभिन्न प्रकार के जन श्रुतियों को सुन करके, लोक मान्यताओं को देख करके बुद्धि अगर परस्पर विरुद्ध होकर अस्थिर हो जाती है, तब वो जब निश्चल हो जाती है, एकाग्र हो जाती है समाधि में, तब योग प्राप्त होता है। और योगी के लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। वो कैसा होता है? एक दो छोड़ के फिर आगे एक श्लोक छोड़ के अगला श्लोक कहते हैं, प्रजहाति तदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है, प्रज्ञा में जब स्थित हो जाता है योगी, अर्थात योगी हो जाता है। योगी की पहचान, योग की बात आ रही है तो स्थित प्रज्ञ का भाषा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रसंग चल रहा है योग का और अशब्द आ गया एक ना स्थित प्रज्ञ। इसका अर्थ है कि जो योगी होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञा में स्थित होता है।
योगी होने का तात्पर्य है कि वह उसकी प्रज्ञा प्रखर उठती है, जाग उठती है। अगर योगी के अंदर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हुई, ऋतमरा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, वेद को समझने की क्षमता उत्पन्न नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह है कि वो उसका योग सिद्ध नहीं हो पाया है। ईश्वर के सानिध्य से भी अगर हम वेद को न समझ पाए, ईश्वर के सानिध्य से भी, सर्वज्ञ के सानिध्य से भी हम प्रज्ञा हमारी न जाग सके, तो इसका अर्थ यह है कि हम समाधि में नहीं थे, हम नींद में थे या लोगों को दिखा रहे थे। नींद को हमने समाधि समझ लिया, अथवा नींद भी नहीं थी, केवल हम नाटक कर रहे थे। दो ही बातें हो सकती है। अगर हम स्थित प्रज्ञ नहीं हुए, स्थित प्रज्ञ का अर्थ ही है कि प्रज्ञा में स्थित, बुद्धि निश्चल की बात हो रही थी, बुद्धि अचल की बात हो रही थी। अचला बुद्धि, अचला बुद्धि कौन सी? स्थित प्रज्ञा। वो योगी प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, जो प्रकृष्ट रूप से सृष्टि को, आत्मा को, परमात्मा को, अर्थात जीव, ईश्वर, प्रकृति तीनों को जानने वाला होता है, वो होता है योगी, स्थित प्रज्ञ। और उसके बाहर से क्या लक्षण देखते हैं? कैसे? योगी के कोई स्वरूप तो बदल नहीं जाएगा, वही चेहरा रहेगा, वही हाथ पैर कान नाक रहेंगे। मालूम कैसे पड़े कौन योगी है? आज हम किसको देखते हैं? देखेंगे किसी साधु के पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे उसके अनुयायियों की संख्या बहुत है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वैसे हो, भौतिक रूप से भी हो, उसके अनुयायियों की संख्या लाखों में, करोड़ों में है। बहुत सुंदर आश्रम बने हुए हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देता है, बहुत अच्छे मंत्र बोलता है, शास्त्रों के पदों को खोल खोल के समझाता है, और शास्त्रों को समझाते हुए श्रोताओं को विस्मित कर देता है, सम्मोहित कर लेता है। वह योगी है। ये योगी की पहचान नहीं है। योगी का कोई बाहरी आडंबर होता ही नहीं है। उसके पीछे कौन है, उसके पास कितने साधन हैं, उसके पास कितना पैसा है, उसके कितने अनुयायी हैं, उसके कितना बड़े आश्रम हैं, उसके पास कितनी गाड़ियां, इससे योगी का कोई लेना देना नहीं। आजकल तो वही योगी है जिनके पास पैसा। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते। आजकल सभी गुण सोने में रहते हैं, अर्थात जिसके पास धन है वही बड़ा है, वही गुणवान है, वही विद्वान है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसके मन में जो भी कामनाएं हैं उनको छोड़ देता है, वह स्थित प्रज्ञ है। अर्थात उसके मन में कोई कामना नहीं रहती, न धन की कामना रहती है, न यश की कामना नहीं रहती है, न इंद्रियों की कोई इच्छाएं वासनाएं रहती हैं। वह योगी है। इसका अर्थ, जो व्यक्ति धन के पीछे पड़ा है, धन कमाने में लगा है, या जो व्यक्ति यश के लिए कर रहा है, यश चाहता है, मान सम्मान खूब चाहता है, इसका अर्थ है कि वो योगी तो बिल्कुल नहीं है। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट। जो आत्मा से आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो केवल आत्म तत्व को जानता है, आत्म तत्व में ही का ही चिंतन करता है, उसी में रमण करता है, परमात्मा में रमण करता है, वह योगी है। सांसारिक उसकी वासनाएं, कामनाएं नहीं होती। आज देखें तो जितने भी योगी हैं उनके पास धन ऐश्वर्य के अकुत सामान है, भंडार है, बहुत आर्थिक साम्राज्य है उनका, वो योगी माने जाते हैं।
और जो नहीं योगी कहते हैं वे स्वयं योग जानते नहीं योग होता क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जिसकी मन की सभी कामनाएं पीछे हट गई हैं, उनसे छोड़ दिया है, जो भी वो काम करता है वो निष्काम भाव से करता है, परोपकार के लिए करता है, कर्तव्य समझ करके करता है, वह स्थितप्रज्ञ है। और अगला श्लोक, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो दुख में विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता। दुख होता है तब भी शांत रहता है, और सुख में उसकी लालसा नहीं होती, कोई प्रसन्नता नहीं होती, कोई उसका लगाव नहीं होता। जब श्री राम का राज तिलक होना था और महाराज ने अपने पास बुला करके उपदेश भी किया, ऐसे रहना, वाल्मीकि रामायण देखें, तो राज तिलक सुनकर के श्री राम के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी, सामान्य थे। और तत्क्षण उन्हें वनवास का आदेश मिला तो वे बिल्कुल दुखी नहीं थे। ये होता स्थित प्रज्ञ। अयोध्या जैसा राज्य पाकर के सुख अनुभव नहीं हुआ, और घोर जंगल में जाने का आदेश सुनकर के भी उनका मन बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। उनको लोग कहते थे मन चले कि वो तो योगी नहीं थे, साधारण पुरुष थे। स्वयं थोड़ी थोड़ी बात के लिए विचलित हो जाते हैं, लड़ बैठते हैं, ईर्ष्या द्वेष में डूबते, खूब पैसे कमाते हैं। लेकिन श्री राम को कहते हैं वो साधारण व्यक्ति थे। तो एक तो यही पहचान है कि उनको पहचान ही नहीं है सत्य की। वो ऐसा सोचते हैं कि उनको हम बड़ा मान लेंगे तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा, अर्थात उनसे तुलना करते, प्रतिस्पर्धा उनकी उन महापुरुषों से करते हैं। वो आजकल के किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करनी हो, मेरे से करनी हो तो अलग बात है कि वो उसको कुछ नहीं आता, वो तो सामान्य है, वहाँ तक तो ठीक है। इतने बड़े महापुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा और उनको नीचा दिखाना घोर आश्चर्य, शोक का विषय है। वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध जिसका समाप्त हो गया है, जिसमें किसी के प्रति राग नहीं है, लगाव किसी से नहीं है, भय भी किसी का नहीं और किसी पर क्रोध भी नहीं, और जो बुद्धि में ही, श्रुति के अनुकूल बुद्धि में ही स्थित रहता है, उसको मुनि कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के क्या क्या गुण? पहले तो आया था स्थित प्रज्ञ सभी कामनाओं को छोड़ देता, आत्मा में ही रमण करता है, सुख और दुख में समान रहता है, जिसका कोई उसका अपना नहीं है और कोई उसका पराया नहीं है, जिसको क्रोध नहीं आता या क्रोध के वशीभूत नहीं होता। क्रोध आता है तो नियंत्रण में आता है, नियंत्रण में रहता है, और जिसको किसी का भय नहीं होता और जो किसी को भय नहीं देता, न स्वयं किसी से भयभीत होता है, न किसी को दूसरे को भयभीत करता है, सदैव बुद्धिपूर्वक कार्य करता, बुद्धि में स्थित होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, योगी कहलाता है। ये 56वां श्लोक हुआ। आज इतना ही शेष, अगले रविवार को। ओम शम।